हेलो बच्चा पार्टी। तो स्वागत है डीओएस क्लासेस में आप सभी बच्चों का। और वेक्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर 1 में हम लोगों ने सीखा था फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। इसके हम लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे ना बेटा। तो अब आते हैं बेटा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बताते हैं कि भैया नाम नहीं बताएंगे किंतु हम पढ़ाएंगे। तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। चलिए लेक्चर नंबर 2। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चा पार्टी, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर को जब हमें पढ़ना होगा तो वहां पर हम किस सिंबल से लिखेंगे, किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वेक्टर क्वांटिटी को देख करके हम पहचान पाएं उसे। तो इसके बच्चा पार्टी दो मेथड हैं, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है दैट विल बी ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। तो एनालिटिकल मेथड में क्या होता है बच्चा लोग, एनालिटिकल मेथड वो मेथड है जिसमें हम किसी भी वेलोसिटी को या पोजीशन को या फिर एक्सीलरेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोई एक वैल्यू लिख दिया, जैसे यहाँ पर x लिखा तो x की ऊपर एक एरो लगा दिया हमने। तो x वेक्टर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, v वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a वेक्टर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, f वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही p वेक्टर लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड टाउ वेक्टर रोटेशनल टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है बच्चा पार्टी। तो चलिए आते हैं जरा यहाँ पर। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, इट्स मीन दैट यहाँ पर देखो एक चीज बच्चा लोग बड़ी कॉमन है और वो क्या है, देयर हैव अ वेक्टर बार। तो देखो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ए और ए के ऊपर एक बार लगा देते हैं, इट मीन्स इट हैव द मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है और ये लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो भी करता है बच्चा, लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो भी करता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हमने मान लिया कि देयर हैव अ वन बॉडी, जहां पर यहाँ पर एक बॉडी है और जिसका मास हमें नहीं पता, हम देख लेंगे नेक्स्ट में, कुछ भी रख सकते हो आप। लेकिन इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कितना, दैट विल बी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन किधर लग रहा है, 2 न्यूटन फोर्स इज एक्टेड ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। मान लेते हैं किधर लग रहा है बच्चा पार्टी, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर को लिखेंगे 2 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो मतलब यहां पर जो 2 न्यूटन है बच्चा लोग, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, अगर वो ईस्ट की तरफ है तो इसको क्या कहेंगे बच्चा पार्टी, डायरेक्शन है। तो मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से मिलकर बनता है एफ के ऊपर बार, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वो वाला बार नहीं जो बार आप सोच रहे हो, ये वो वाला बार है बेटा, वेक्टर वाला बार है ना, डायरेक्शन बना होता है। तो जैसे नेताजी घर पे आते हैं ना, कभी कभी नेताजी को निमंत्रण दो तो गांव वाले क्या करते हैं ना, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक चूने का एरो बना देते हैं ना, सफेद चूने का एरो बना देते हैं ताकि उनको पता रहे कि बेटा इधर से इधर जाना है, ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे मुड़ना है, फिर यहाँ पर मुड़ना है, फिर यहाँ पर भटक जाना है, फिर उसके बाद पहुंचना है। ठीक है ना बेटा। तो एफ वेक्टर मतलब 2 न्यूटन एंड टूवर्ड्स किधर, ईस्ट डायरेक्शन। तो 2 न्यूटन क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, टूवर्ड्स ईस्ट मतलब दैट इज डायरेक्शन। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल फॉर अब देखो यहाँ पर एक कार है, वो सरपट दौड़ी जा रही है अलोंग दिस डायरेक्शन, कितने स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर v वेक्टर हम लिखेंगे इसको, वेक्टर क्वांटिटी, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं ना 50 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी जस्ट मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड में यूनिट भी आएगी और न्यूमेरिक वैल्यू भी आएगी, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन हमने नहीं लिखा तो इट विल बी स्केलर क्वांटिटी, और यही क्या बन जाता है, स्पीड बन जाती है बच्चा पार्टी।
ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने दे दिया ना। रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें कहते हो भैया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस, ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस, और अगर इस स्क्रीन के ऊपर चले आए हम बाहर की तरफ, यानी इधर गए और ऊपर की तरफ चले आए, तो दैट विल बी जेड एक्सिस, जिसको हम इधर की तरफ बना देते हैं। तीनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इट्स मीन दैट देयर हैव अ डायरेक्शन। आपने रेफरेंस फ्रेम जो लिया तो दिस विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। तो वी के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। तो इन दो एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया से प्यारा से समझ में आ गया होगा कि बच्चा पार्टी की प्यारे लोग, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की वेक्टर क्वांटिटी जब भी हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखते हैं, डायरेक्शन लिखते हैं। मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखते हैं, डायरेक्शन। देखो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल एकदम फिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी इसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड है ग्राफिकल मेथड। और इस ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी, इसको हम विजुअली डिस्प्लेइंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। विजुअली डिस्प्लेइंग वेक्टर मतलब ये कि जैसे अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है, वी वेक्टर हमने लिखा दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स ईस्ट। तो हमने क्या किया, हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया लाइक दैट, और इधर की तरफ एरो लगा दिया क्योंकि ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ये जो हेड होता है ना, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है ना। एंड दिस इज कॉल्ड टेल, मतलब ये पूंछ है और ये सर है, ठीक है ना। तो ये जो है टेल है और इसको बोलते हैं हेड। मतलब ये जो बाण बना है ना, ये जो एरो बना है, इसका मतलब है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये इधर से इधर की तरफ है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर हमने देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, अगर इस एरो को हमने रिप्रेजेंट किया तो जो एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड लेंथ ऑफ दिस, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, इसकी लाइन लेंथ कितनी है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। हमने बोला ना कि दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड बनाएंगे, डायरेक्शन मिलाएंगे, तब वेक्टर पाएंगे। तो यहां पर कितना बेटा, अगर हम इधर की तरफ देखें तो ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। दिस विल बी द लेंथ ऑफ वेक्टर, और लेंथ ऑफ वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा बच्चा पार्टी। चलिए तो देखते जरा, यहां पर हमने पॉइंट मेंशन किया है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, द एरो हेड इज रिप्रेजेंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं जरा कि भाई इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमने मान लिया एक ब्लॉक है, वही एग्जाम्पल लिया, और इस ब्लॉक में इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक 4 न्यूटन लग रहा है, एक 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना। दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं जो कि शायद सेम डायरेक्शन में है, इवन शायद क्या सेम ही डायरेक्शन में है बच्चा पार्टी। तो ये इधर की तरफ, ये भी इधर ही की तरफ। तो अगर इनको हम ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करें तो देखो 2 न्यूटन का मैग्नीट्यूड कम है, तो जब 2 न्यूटन का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इसकी लेंथ भी कम होगी। जब 4 न्यूटन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसका लेंथ भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात। तो 2 न्यूटन की लेंथ कम क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम, और 4 न्यूटन की लेंथ ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगर हम बात करें बच्चा पार्टी कि भाई अगर ये है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाई ये 2 न्यूटन है तो क्या हम इसको 2 सेंटीमीटर खींच लें, इसको 4 सेंटीमीटर खींच लें, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर इट इज अ जस्ट रेस्पेक्टिव ऑफ वन वेक्टर टू द अदर, ये रेस्पेक्टिव ड्रॉ किया जाता है, रफली ड्रॉ किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो इसके लिए कोई स्केल हमें रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, स्केल रखने की जरूरत नहीं है, वी विल ड्रॉ द रफली, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन का, और एक 3 न्यूटन का इधर लग रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो यहाँ पर एक एरो इधर बना दिया, एक एरो इधर बना दिया, ये भी इसका मैग्नीट्यूड कितना 3 न्यूटन, इसका भी कितना 3 न्यूटन। तो यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी बच्चा पार्टी। हम समझ में आ रही बात। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब आते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि सारा खेल तो बेटा यही है। तो चीज़ें हमने बोला मैग्नीट्यूड बनाएंगे, डायरेक्शन मिलाएंगे, तब वेक्टर पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी? एक बड़ा बढ़िया खेल खेलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज रिटन एज, या तो हम सिर्फ ए लिख दें, मतलब इसके साथ हमें वेक्टर नहीं लगाना है, सिर्फ ए लिख दो, और अगर वेक्टर लगा हो तो मॉड लिख दो। मॉड का मतलब डायरेक्शन खा गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड बचेगा। समझ में आ रही बात? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड बचेगा इसका। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम मॉड लगाते हैं और या फिर एरो हटाते हैं, या फिर एरो हटाते हैं। समझ में आ रही बात? या तो मॉड लगाते हैं या फिर एरो हटाते हैं। तो चलिए अब जरा देखें, अगर हम द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर विद यूनिट। मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड जो होता है ना वेक्टर का बच्चा, मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर विद यूनिट। मतलब ऐसा नहीं कि यूनिट छोड़ दो कि भैया 5 न्यूटन है तो मैग्नीट्यूड इसका 5 न्यूटन है, तो आपने कहा सर 5 न्यूटन तो है लेकिन हम 5 न्यूटन क्यों ले रहे हैं, सिर्फ 5 क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ 5 इज अ जस्ट नंबर। अगर हम कहें 5 क्या, 5 फोर्स है, मास है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने कहा 5 न्यूटन, आपने कहा फोर्स, हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड, आपने कहा सर ये तो वेलोसिटी है, आपने कहा, मैंने कहा 5 किलोग्राम, तो ये क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा। 5 जूल, ये क्या बन जाएगी? एनर्जी बन जाएगी। तो बिना यूनिट के क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो ये जो यहाँ पर यूनिट लगी हुई है ना, ये एक्चुअली इनकी प्रजाति है। तो जैसे हमने कहा ना यहाँ पर न्यूटन लगा दिया, मतलब ये फोर्स की प्रजाति के हैं, ठीक है ना? 5 न्यूटन फोर्स की प्रजाति के हैं। मीटर पर सेकेंड मतलब ये वेलोसिटी और स्पीड की प्रजाति के हैं। 5 जूल मतलब ये वर्क या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या थर्मल एनर्जी की फैमिली के हैं। तो जैसे हम लोग लगाते हैं ना, जैसे आप कास्ट लगाते हैं, कोई मिश्रा लगाता है, कोई चौहान लगाता है, कोई वर्मा लगाता है, कोई हिंदू लगाता है, कोई मुस्लिम लगाता है, कोई सिख लगाता है, कोई ईसाई लगाता है, लेकिन हैं सब आपस में भाई भाई, मतलब हैं सब क्या? फिजिकल क्वांटिटी ही, लेकिन उनकी फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं। तो सिमिलरली फिजिक्स में क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भैया भैया कौन सी फैमिली का है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी? यहाँ पर लिख देते हैं यूनिट। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अब हम बात करेंगे क्या बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर के, जितने भी टाइप ऑफ वेक्टर हैं वो सारे वेक्टर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में हमने क्या सीखा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना? तो एक तो ग्राफिकल मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड जैसे एक्स वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सो ऑन, और हमने ग्राफिकल मेथड भी सीखा जिसमें हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो जैसा कि बच्चा पार्टी आप सब जानते हो, हमारी टैगलाइन में क्या है? नाम नहीं बताएंगे किंतु हम पढ़ाएंगे। तो आगे के लेक्चर्स में हम बेटा स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमारे वीडियोज़ को आप बढ़िया से बढ़िया खूब मोटिवेट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इधर उधर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर सीरीज़ के। थैंक यू सो मच।